जय श्री ओम नमः। जय श्री ओम नमः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं न्यायं युगं कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोत्सव। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम तदानाम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या सकाशे चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवचल मनोवम गतिम पत्ये वोक्षामि समय पाहुर्मीण मुसुत्ते। इस भवतरुका मोदिक जानहु मिथ्या ताको कर निर्मूल अब हरिये मोक्ष हरिये मोक्ष। जब देव शास्त्र गुरु की कल जो चर्चा छोड़ी थी अपन ने, आप एक बार पुनः स्मरण करके उस क्रम में जुड़ जाए। निश्चयवादी नित्या दृष्टि विचार रहित होना चाहता है। विचार नहीं होगा तो मेरे संबंध निजरा है, और विचार करूंगा तो मेरे आश्रय बन है। ऐसा उसने विपरीत सिद्धांत किया हुआ है, क्योंकि उसने शुद्ध द्रव्य के संबंध में विचार को तो संवर्ण निजरा माना, और अपने ही पर्याय में गुणस्थानादिक रागादिक के विचार को आश्रव बंध माना, अन्य द्रव्य के संबंध में विचार को आश्रव बंध माना। और आश्रव बंध है, छोड़ना है तो छोड़े कैसे? तो उसने ये निर्णय किया, उसका यह श्रद्धान है क्या कि उसका विचार ही मत करो। इसलिए वो विचार रहित होना चाहता है। टोडरमल जी साहब क्या कह रहे हैं? भाई, निर्विचार का नाम निर्विकल्पपना नहीं है। ये बहुत मार्मिक बिंदु है जो अपने को समझना है। निकालिए पेज नंबर 223 ग्रंथ के अंदर 200 पेज नंबर 223 निकालिए। पैराग्राफ नंबर अपना जो तीसरा है, चौथा एक पंक्ति बीच में गिनो तो चौथा पैराग्राफ है। आप बराबर वहां अपना उपयोग को एकाग्र करना, बात समझ में आएगी आपको। पढ़ूं मैं? मिल गया सबको ग्रंथ? ग्रंथ मिल गया सबको? देखो क्या कहते हैं, निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है। मिल गई पंक्ति आप सब लोगों को? निर्विकल्प किसको कहा? कल क्या समझा अपन ने? निर्विकल्प मतलब राग द्वेष रहित अवस्था, वीतराग परिणति, उसको यहां पर निर्विकल्प कहा। क्या कहा बोली? इस प्रकरण में निर्विकल्प में दो तरह से, एक तो उपयोग, एक अपने शुद्ध द्रव्य पर एकाग्र होकर स्व संवेदन का काल है ना, उसको भी उपयोग की अपेक्षा से उधर से कहा जाता है निर्विकल्प। और यहाँ जो टोडरमल साहब ने निर्विकल्प लिया है वो वीतराग परिणति की तरफ से है। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? क्या लिया है? निर्विकल्प मतलब वीतराग परिणति। चारित्र गुण में जितने अंश में हम कसाय का अभाव हुआ है, जितने अंश में वीतराग दशा प्रकट हुई है, उसको यहाँ कहा है निर्विकल्प दशा। ठीक है? अब
टोडरमल साहब क्या कह रहे हैं? निर्विचार, उसका नाम निर्विकल्प नहीं है। देखो कितनी सुंदर बात है। क्या? निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है। क्यों नहीं है? कि निर्विचार किधर की तरफ से कथन है कि ज्ञान को नहीं होने देना। क्या निर्विचार भाई साहब क्या है? दो गुण है आत्मा के अंदर, ज्ञान गुण और चारित्र गुण। अभी उस दो गुणों की चर्चा है। ज्ञान में मन के निमित्त से जानना है ना, वो जो विचार है, अब वो विचार होए नहीं, उसका नाम है निर्विचार। यानी ज्ञान कुछ जाने ही नहीं, इसका नाम है निर्विचार। आई बात समझ में? ऐसा संभव है? जीव अपन ने जब हमने पढ़ा था ना दूसरा अधिकार पढ़ा था, या तीसरा अधिकार कजावसा 5 प्रकार की अनादि टोडरमल साहब ने सिद्ध की थी। बोलो भाई, किसको याद है? 5 प्रकार की अनादि अपन ने, आ रही आवाज? दूसरे अधिकार में अपन ने सिद्ध की थी। टोडरमल साहब ने यहां समझाया था कि 5 प्रकार की अनादि है। एक तो जीव अनादि से है, ठीक है भैया? कब से है? अनादि से। किसी भी द्रव्य का निर्माण नहीं हुआ है क्या? सभी अनादि से है। कितने द्रव्य बाबूजी? जीव तो ठीक, जितने भी द्रव्य है, 6 द्रव्य, संख्या की अपेक्षा अनंता अनंत, कब से है वो? कोई भी द्रव्य बना हुआ नहीं है, स्वतः सिद्ध है। क्या है बाबूजी? स्वतः सिद्ध है ना? किसी का निर्मित नहीं है। ये बात आपके चित्त में बैठ जानी चाहिए। भैया मेरे को किसने बनाया? किसने बनाया? आवाज आ रही है? आवाज मेरे को ऐसा लग रहा है गला खींच रहा है। तो हेलो क्या कह साहब, मुझको किसने बनाया? माँ बाप ने बनाया। नहीं, इस पर्याय के अंदर क्या कहा जाता है? माँ बाप ने उत्पन्न किया। आपको पता है 18 प्रकार के नातों की कथा है बाबूजी। 18 प्रकार के नातों की कथा है, और प्रथमा योग में ऐसा भी कथन आता है कि वह जीव मरकर अपना ही बेटा पैदा हो गया। क्या कह साहब? वो स्वयं मरकर अपनी पत्नी के कोख में ही उसने जन्म ले लिया है। तो किसने जीव पैदा किया? आप जो कह रहे हो किसने पैदा किया? स्वयं बाबूजी अपना ही पुत्र बन गया। आपको गले उतर रही बात? 18 प्रकार के ना कौन उत्पन्न करे? माता पिता के रज विरज मिलते हैं, वो तो रज विरज जड़ है, उसमें जीव विग्रह गति से आकर अंदर जाता है, फिर वहां 6 पर्याप्ति पूरी करता है। आई बात समझ में आपको? तो जन्म होता है। तो किसका जन्म होता है? जीव तो आया कहीं से, कहा जन्म करा? आया है वो कहीं से? है? क्या मिलेगा? वो तो अलग ही है। मिल क्या रहा है? नहीं समझ में आई आपको? माता पिता के रज विरज मिले, ये मनुष्य पर्याय की एक जो उत्पन्न होने का पैटर्न है। अब स्वर्ग में उत्पन्न होने का क्या पैटर्न है? क्या पैटर्न है वहां? इस पर्याय का ये पैटर्न है, उस पर्याय का क्या? अगर यहां से कोई जीव देह विलय होकर स्वर्ग में जाएगा तो किसके गर्भ में जाएगा? किसके गर्भ में जाएगा? अरे भाई किसके गर्भ में जाए? वहां तो कोई गर्भ में जाता ही नहीं है, बिल्कुल बस सोता हुआ बिल्कुल युवा उठता है। क्या सा? तो जीव कौन है? अभी जो मैं यहां हूं, यहां से मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो जीव हूं के नहीं, और यहां हूं के नहीं। और जब मैं मनुष्य पर्याय में आया था उसके पहले कहीं था के नहीं? हाँ ना? तो फिर मेरे को किसने उत्पन्न किया?
मैं तो स्वतः सिद्ध हूं। बाबूजी बात पकड़ में आई आपको? क्या हूं मैं तो स्वतः सिद्ध हूं। ये इस पर्याय की ये व्यवस्था है। मनुष्य में गर्भस्थ जन्म होता है, ठीक है, कोई जीव पैदा थोड़ी होता है क्या? माँ बाप मिलके जीव पैदा थोड़ी कर सकते हैं? जीव तो कहीं से आता है, विग्रह गति में उसको कमांड करने वाले कर्म चल रहे हैं उसके साथ। किसके गर्भ में जाना है, वहां पर्याप्ति पूरी करने वाली सब व्यवस्था चल रही है। शरीर के निर्माण करने वाला नाम कर्म उसके साथ चल रहा है? माँ बाप यदि जीव बनाते तो शरीर भी माँ बाप के हिसाब से बन जाना था ना? है? कौन बनाता शरीर? राजा साहब कौन बनाता है? वो जीव के साथ नाम कर्म चल रहा है। आपको पता है अभी ये औदारिक शरीर तो यहीं रह जाता है भाई साहब, लेकिन कार्माण शरीर तो चलता है ना विग्रह गति में, तेजस चलता है ना, चलता है बाबूजी। 8 कर्म बिल्कुल आपके साथ साथ चलेंगे। वो आपको गाइड करेंगे कहाँ जाना है। आई बात समझ में? भाई यहां से आपको मान लो चौथे स्वर्ग में ले जाना है तो विग्रह गति में औदारिक शरीर तो यही रह जाता है। कौन आत्मा को गाइड करता है? जाता आत्मा स्वयं है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध है? वो कर्म भी जाएंगे और आत्मा भी जाएगा। अब भाई साहब वहां जाएगा तो स्वर्ग में जाएगा तो वहां तो किसी के गर्भ में जाना नहीं है, तो वहां सोएगा। अब सोया हुआ ही सब वहां पे जो भी है वैकृत शरीर बन जाएगा, तो नाम कर्म चल रहा है उसके साथ। आवाज नहीं आ रही हो? हाँ, वो मुझे ऐसा लग रहा है ये माया की वजह से होगी। पहले सही चल रहा है। हेलो 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 हेलो, नहीं वो वहां से प्रॉब्लम नहीं होगी। हेलो 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 हेलो, आ रही आवाज? हेलो 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 हेलो, क्या बात हो रही थी? कौन जीव पैदा करता है? जैसा जीव कौन पैदा करता है? अरे मनुष्य पर्याय में गर्भज जन्म होता है, तिरेंचों में गर्भज और अंडज होता है ना? तिरेंचों में अंडे से भी होता है, गर्भज भी होता है? अब वहां स्वर्ग में उपवास जन्म होता है, वहां गर्भ में नहीं जाता, ठीक है? तो यहां जो मनुष्य पर्याय में जो जन्म हुआ ना, माता पिता के रज विरज मिले, लेकिन उसके मिलने से जीव पैदा नहीं होता है। जीव तो आता है, क्या कहा था? लाखों करोड़ों की तादाद में रज और विरज मिलते हैं, लेकिन जीव तो एक आता है, और जब उसके वो सब व्यवस्था होती तब आता है, रोज तो आता ही नहीं। आई बात समझ? एक तो ये एंगल है, और एक एंगल मैंने आपको प्रथमान योग का बताया कि वह पिता स्वयं मरकर अपनी पत्नी के गर्भ में जन्म ले लेता है। जीव वही है। हाँ कैसा? तो जीव कौन पैदा करता है? स्वतः। तो बात क्या कर रही थी अपनी के 5 प्रकार की अनादि टोडरमल जी साहब ने यहां सिद्ध की है कि जीव अनादि से है। एक भी इस जगत का द्रव्य किसी ने नहीं बनाया है। पहले गले उतार दो। एक भी द्रव्य, नॉट ए सिंगल, न जीव, न पुद्गल, न धर्म, न अधर्म, न आकाश और न काल, सभी द्रव्य स्वतः सिद्ध है, अनादि अनंत है, किसी ने बनाए नहीं। ये बात गले उतर गई आपको? हाँ क्या सर? दूसरी बात, जब सभी अनादि से है और सभी अनंत काल तक रहेंगे, तो पहले नंबर की अनादि क्या थी? कि मैं अनादि से हूं। पहले ये नक्की कर लो बाबू, क्या मैं अनादि से हूं, और जब से मैं हूं मेरे को कर्म का बंध है। दूसरे नंबर की अनादि क्या जा सकता? ऐसे नहीं है कि पहले मेरे को कर्म का बंध नहीं था और फिर मैंने मोह राग द्वेष किया और फिर कर्म का बंध हुआ। ऐसे नहीं है, जब से मैं हूं तब से कर्म के बंध सहित हूं। दूसरे नंबर की अनादि।
नवीन कर्म के बंध में बाबूजी मोह का निमित्त है, लेकिन जब अनादि सिद्ध करेंगे तो जीव जब से है तब से कर्म के बंध। अब आप एक प्रश्न ही खड़ा कर सकते हो, मैं जीव क्यों बना? ये क्यों गदा साहब? तो ये मेरे में ज्ञान क्यों है, मैं पुद्गल क्यों नहीं हूं? बोले ये इस तरह की उटपटांग बातें नहीं करना, जो है सो है। स्वभाव में तर्क नहीं चलता। टोटरपति साहब ने कहा ये लॉजिक मत लगाना बाबूजी, मैं क्यों जीव बना? है अनादि से है, खत्म। किसी ने बनाया नहीं तो क्या करना है? ऐसा कभी प्रश्न तो नहीं आता मैं जीव क्यों बना? है? दो प्रकार की अनादि हो गई। बोलो भाई, क्या क्या अनादि हो गई? मैं अनादि से हूं और मेरे को कर्म का बंध भी अनादि से। कर्म बंध में एक व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? कि कर्म बंधने के बाद तुरंत उदय में नहीं आता है, आबादा काल होता है, ठीक है, और आबादा काल के बाद उदय में आता है। लेकिन तीसरी अनादि है कि जब से मैं हूं तब से मेरे को कर्म का बंध है और तब से ही मेरे को कर्म का उदय भी चालू है। तीन अनादि हो गई। क्या अनादि हो गई? क्या फिर से बोलो भाई? मैंने कितने अच्छे से पढ़ाया था, आपको सब भूल गए आप। जीव अनादि से है, उसको कर्म का बंध भी अनादि से है, और कर्म के उदय में उसके स्वभाव का घात भी अनादि से हो रहा। ठीक है, तीन अनादि हो गई बाबूजी। अब दो और बाकी है। जीव जब से है तब से भगवान बनने की शक्ति भी उसमें विद्यमान है। चौथी अनादि क्या हो गई? क्या? अच्छा, मेरा रिविजन हो जाएगा, मुझे अपनी दावत में पढ़ा जाए जाके। क्या बाबूजी, क्या हो गया? चार अनादि हो गई। क्या अनादि हो गई संजय जी भाई साहब? मैं अनादि से हूं, मेरे को कर्म का बंध अनादि से है, कर्म के उदय में मेरे स्वभाव का घात भी अनादि से हो रहा है, और मुझ में भगवान बनने की शक्ति भी अनादि से है, और मेरे पर्याय में ज्ञान दर्शन की व्यक्तता भी अनादि से है। आई बात, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे ज्ञान दर्शन पर्याय में प्रकट है ही नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ, क्योंकि वो प्रकट ज्ञान दर्शन पर्याय में है, वो अपने जीव बने की पहचान है। ये पांच अनादि है, याद होगी आपको? क्या 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 क्या? तो जो पर्याय में ज्ञान दर्शन प्रकट है, कब से है? अनादि से। और ज्ञान अभी हमारा जैसे क्या बाबूजी संगी पंचेंद्रिय है अपन, ठीक है, ज्ञान का विकास इस प्रकार का हुआ, और यदि निगोद में चला गया जीव तो अक्षर के अनंत भाग का ज्ञान है, लेकिन ज्ञान उसकी पर्याय में प्रकट रहेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि उसके ज्ञान बिल्कुल व्यक्त नहीं रहेगा, ऐसा जीव कभी भी नहीं रहा। क्या? क्यों? वो ज्ञान है ना, उस जीव की पहचान है। क्या आई बात समझ? तो भाई साहब अभी अपनी बात क्या चल रही थी कि निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है, क्योंकि विचार ज्ञान की तरफ से है, और निर्विकल्पपना कसाय के अभाव में चारित्र गुण के अंदर जो वितराग है, दशा है, उसका नाम। अंतर समझ में आ गया आपको? क्या? फिर से क्या? विचार शून्य होने की कोशिश करोगे भी तो आप विचार शून्य नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो ज्ञान का रिप्रेजेंटेशन है बाबूजी, ज्ञान का रिप्रेजेंटेशन है। तो आपको सुखी होने के लिए विचार शून्य नहीं होना है, कसाय शून्य होना है। बात पकड़ में आएगी आप सजा साहब? क्या? कितनी सरल बात है, बोलो। कसाय मिटानी है सुखी होने के लिए, ज्ञान नहीं मिटाना। मिट ही नहीं सकता है। क्या हो? अब आप बताओ, अब जगत में कभी आपको किसी चीज को टेंशन ले रहे हो, अब बच्चा बहुत नालायक है, कहना नहीं मानता है, अब आपके मित्र के सामने आप गीत गा रहे हो, तो आपका मित्र आपको क्या सलाह देगा? अरे छोड़ो ना बच्चे के बारे में, अपने को क्या विचार करना, आप तो अपने बारे में सोचो। है
क्या कहता है वो सुखी होने के लिए? अरे बोलो भाई, पूरा जगत बाबूजी सुखी होने के लिए क्या कहता है? विचार मिटा दो या विचार परिवर्तित कर दो। लेकिन कौन ज्ञानी धर्मात्मा आचार्य भगवान कह रहे हैं सुखी होने के लिए राग द्वेष मिटा दो, कसाय मिटा दो। कितना अंतर है? कल्याण साहब, कितना अंतर है? कसाई मिट जाएगी तो बच्चा बाहर में कैसा भी हो आपको दुख दे नहीं सकता। और कसाई यदि विद्यमान है तो बच्चे के बारे में विचार छोड़ दोगे तो जगत को देखकर दुखी होंगे, जगत के बारे में छोड़ दोगे तो शरीर के देखकर दुखी होंगे, क्योंकि तेरे कसाई विद्यमान है। इसका मतलब तू दुखी होगा होगा होगा। विचार परिवर्तन से काम नहीं चलेगा। बात समझ में आएगा? कितनी सुंदर बात है, बोलो। कितनी जीव ऐसे है बाबूजी, अभी जैसे बहुत लोगों को तो चलो आजीविका योग्य नहीं है, किसी के शरीर में रोग है तो वो दुखी होता है, मेरे शरीर में रोग है, मेरे घुटने दर्द कर रहे हैं, मैं नहीं चल पा रहा, ठीक है। और जिसके मान लो शरीर में रोग भी नहीं है और आजीविका के योग की साधन भी नहीं है, तो वो सब सुखी है क्या? तो वो भी दुखी है। क्यों? वो कल्पना में करता है ऐसा होगा ऐसा होगा। कल मैंने आपको नहीं बताया था 40 साल का, अभी से जितने 50 साल के उम्र वाले बच्चे हैं, क्या पता संजय जी भाई साहब ऐसे विचार करते हैं, क्या पता जमाना बिगड़ गया है, बच्चे सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या होगा बुढ़ापे में। अरे मूर्ख, अभी तो तेरे बुढ़ापा आया नहीं है, तेरे को पता नहीं क्या होने वाला है। और दुख तेरे को कब से चालू है बाबू जी? कब से चालू है? आजकल के तो बच्चों का क्या कहना, बहुए तो आजकल सब ऐसी है, कौन सेवा करे, अपने तो धुले कपड़े से चले जाए। ऐसे रोते हुए मैंने बहुत जने को देखा। अरे भाई अभी तो तेरा शरीर स्वस्थ है, अभी तो आनंद कर, जब जाना होगा धुले कपड़े रहेंगे, गंदे कपड़े से जब जाएगा उसमें क्या करना है? कितनी परेशानी है बोलो, कल्याण साहब बोलो। कल्पना में दुखी है बाबू, तो दुख मिटाने के लिए क्या करना है? दुख मिटाने के लिए क्या करना है? हाँ, अब अपन गलती तो नहीं कर रहे हैं, बोलो भाई, जगत की जाने दो। अपन को सुखी होना है तो क्या करना है संजय जी ऐसा? विचार चेंज करके सुखी होना चाह रहा है धोखे में। बच्चे की तरफ से सोचना बंद कर देगा तो शरीर की तरफ से सोचना चालू कर देगा, शरीर की तरफ से बंद कर देगा तो दुकान के बारे में सोचना चालू कर देगा, दुकान के बारे में सोचना बंद कर देगा तो देश के बारे में, एक ऐसा देश है क्या नियम ले आए, ऐसा तेरे विचार तो चलते रहेंगे और तेरे को सुख नहीं होगा। यदि सुखी होना है तो तेरे को क्या करना है? कसाय मिटानी है। समझ में आगे? गले उतर गई बात? आप कल्पना तो करो, अपने पास साधन है, यहाँ पर मकान है, जैसा चाहिए, गर्मी में एसी है, सर्दी में हीटर है, बाहर में भोजन की व्यवस्था है, और बाबूजी हम दुखी के दुखी। और जंगल में मुनिराज कुछ भी नहीं है, न कपड़ा है, न साधन है, न भोजन की व्यवस्था है, न और सुखी है। कारण क्या है? कारण तो खोजो है। बारिश गिर रही तो हमारे ऊपर छत है और वहां क्या है? भाई साहब वहां क्या है? कुछ नहीं, तो वो दुखी है क्या? आजकल तो श्रावक ऐसे बोलते हैं बाबूजी बेचारे मुनिराज। अरे मूर्ख, तेरे को अभी देखना नहीं है, बेचारे नहीं है, वो 3 लोग के नूर है। आई बात समझ में? तू बेचारा है। कौन बेचारा है संजय भाई साहब? मैंने आपको पहले 2-4 बार बताया, आपके जेब में 5 टेबलेट है, एक तो सुबह लेने की है, एक खाना खाने के पहले लेने की है, एक खाना खाने के बाद में लेने की और दिन में लेने की। 5 टेबलेट जेब में रखते हो और जिसके जेब में टेबलेट नहीं उसको देख के बोलते हो ये तो बेचारा है, इसके पास तो दवाई नहीं है। ऐसा है बाबूजी? कौन बेचारा है? बेचारा कौन है? अरे बोलो भाई, बेचारा कौन है संजय भाई साहब? आपके पास 5 टेबलेट है तो आपको गर्व होना चाहिए, मैं देखो 5 दवाई रखता हूँ, 5 टाइम लेनी है ऐसा, और जेब में रखता हूँ, कभी भूल नहीं जा है जैसा। बेचारा कौन है? अरे हाँ, अपन बेचारे हैं, मकान है मेरे पास, गाड़ी है, कपड़ा है, हम बेचारे हैं, सब दवाइयां हैं उनके पास, वो भी उनके बिना साधन से वो सुखी है। आई बात समझ में? क्यों कि वहां कसाई का अभाव है।
और यहाँ कसाय के सद्भाव में आप साधन कितने भी जोड़ लो, सुख नहीं हो सकता। आई बात समझ? क्या मिटाना है? सुखी होने के लिए क्या करना है? बाबूजी सुखी होने के लिए क्या करना है? ये बात है। कितनी मजेदार पंक्ति लिखी टोडरमल साहब ने। एक पंक्ति में कितना भाव भर दिया। निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है। क्या कहा? ये पंक्ति गले उतर गई आ गया। कभी भी आपको सुखी होना है तो विचार परिवर्तन करके आप सोच रहे हो कि मैं सुखी हो जाऊंगा, आपने मोड चेंज कर दिया, सोचने का मोड चेंज कर दिया। अभी वो भी क्रम में होगा, उसकी अभी चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपने क्या करा बाबूजी? मोड चेंज कर दिया। क्या बच्चे के बारे में नहीं सोच रहे तो घर के बारे में सोच रहे हो, घर के बारे में नहीं सोच रहे तो क्या है व्यापार के बारे में सोच रहे हो, व्यापार के बारे में नहीं सोच रहे तो शरीर के बारे में सोच रहे हो। आप भले मोड चेंज करो, लेकिन मोड चेंज करने से सुख नहीं होता है। सुखी किससे हुआ जाएगा? है कसाय के अभाव से। उस कसाय के अभाव का नाम यहाँ निर्विकल्प दशा है। आई बात समझ में? कितने बात गले उतर गई आपके? अब 5 अभाव तो नहीं भूलोगे आप? कौन? अब तो कितनी बार रिवीजन हो गया बाबू? कौन बोलेगा आप में से 5 अभाव? 5 अनादि सोली अभाव तो 4 है, 5 हाँ। एक जना बोल दो बस, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जीव मैं अनादि से हूं, ठीक है? मेरे को किसी ने जैसा उत्पन्न नहीं किया हो। हाँ, टोडरमल साहब ने उदाहरण दिया था, ये पत्नी बच्चे सब क्या है, वो धर्मशाला में सब मिल गए। अपन सिक्योरिटी में गए, 5 इलाके से अलग अलग लोग आए, मिल गए, फिर 2 दिन साथ में रहेंगे और फिर सब अपना अपना झोला उठा के, पत्नी अपना झोला उठा के चलेगी। भले तू रोता रहे, रुक जा, अच्छा लग रहा था 2 दिन, तेरे कहने से क्या है? नहीं बाबू, बच्चे की शादी भले ही खुद नाच ले, वो पागल नाचता था ना, बारात जहां आ गई, कहाँ आ गई बाबूजी? जहां पागल ठहरा हुआ था। टोडरमल साहब ने उदाहरण दिया है, पागल को जिसने वस्त्र पहना लिए, याद है बाबूजी? जहां पागल ठहरा हुआ था, ठीक है, अब बारात चलती हुई रात में आ गई, वहां ठहर गई, बाजे बज रहे थे, पागल भी खूब नाचा, उसको खूब मजा आया। बाराती सुबह आगे चल दी है, पागल वहीं रह गया, है कि नहीं? ऐसे ही बच्चे की शादी में खूब नाचवा, क्या होगा बाप? बच्चा आगे वो आगे, वो तो मिले हुए थे भाई। आई बात समझ? वो अलग जगह से आया था, तू अलग जगह से आया था। एक शाम को पेड़ पर वृक्ष पे सब मिल गए और फिर उसमें मेरा 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 करके तू परेशान हो रहा है। सुबह उठ के सबको अपने अपनी जगह जाना है। नहीं, देखो कितना सरल लगती बात, तो है कि नहीं? जनता वैसी है कि नहीं? ऐसी बात जो टोडरमल साहब ने उदाहरण दिया है कि नहीं? ऐसा जगत में, उसके बावजूद भी कितना रात कितना नचाता है, इसका कर दूं, ऐसा कर दूं, यो कर दूं, वो कर दूं, है बाबूजी? कौन नचाता है? हाँ? रात से जुड़ा और नाचो, कौन मना करता है? नाचो, है? सुखी होना है तो क्या करना है? जल्दी बोलो भाई। सुखी होना है तो क्या करना है? विचार चेंज नहीं करना, रागातिक मिटाना है, उसका नाम निर्विकल्प दशा है। देखो ये सुंदर बात है, निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है, क्योंकि छद्मस्त के जानना विचार सहित है। छद्मस्त मतलब 12वें गुणस्थान तक जीव जब भी जानेगा, ज्ञान का जब भी परिणमन होगा, वो विचार सहित होगा। क्या बाबूजी? क्या होगा? विचार सही होगा, जानने की जितनी भी एक्टिविटी होगी। और तू विचार को मिटाना चाहता है, इसका मतलब ज्ञान मिटाना चाहता है, और तेरी पर्याय से ज्ञान मिटेगा नहीं, क्योंकि ये तो अनादि से है। तू ज्ञान वाला है और तेरी प्रगट पर्याय में ज्ञान प्रगट रहेगा ही रहेगा। भले अक्षर के अनंत में भागे, लेकिन ज्ञान शून्य जीव कभी भी नहीं होता। क्या अक्षर के अनंत में भाग में निगोद में ज्ञान रहता है, लेकिन ज्ञान शून्य जीव कभी भी नहीं रहता। ये है बात। देखो क्या कहते हैं, छद्मस्त के जानना विचार सहित है, उसका अभाव मानने से। तू विचार का अभाव करना चाह रहा है,
उसका अभाव मानने से ज्ञान का ही अभाव हो जाएगा, और जब ज्ञान का अभाव हो जाएगा तो तेरे को जड़ होना पड़ेगा, और तू जड़ हो नहीं सकता क्योंकि तू तो जीव है। जैसा चॉइस नहीं है आपके पास, क्या चॉइस नहीं है। अभी यहाँ पे फॉरेन में तो ऐसा हो रहा है, पुरुष यदि प्लास्टिक सर्जरी करा के महिला बने हैं, वो ये जीव से तू पुद्गल बनना चाहे, ये तेरी चॉइस नहीं है। पुद्गल जीव बनना चाहे नहीं है, जो है अनादि से वो का वो रहना। जीव जीव रूप ही रहेगा और पुद्गल पुद्गल रूप ही रहेगा। हाँ? तो तू विचार को शून्य करके क्या जड़ होना चाहता है, और वो संभव नहीं है। इसलिए विचार रहित होने का नाम निर्विकल्पपना नहीं है। जो मजेदार बात बाबूजी, क्या आप राजा थे और आपका राज टूट गया और आपने दीक्षा ले ली, तो अब वो राजपाट, उस राज की एक्टिविटी, उसमें जीवों के लाभ हानि, उसमें जो भी प्रलय भूकंप या जो भी हो रहा उसका आपको कितना इफेक्ट होगा, बोलो है? जैसे आप कितना इफेक्ट होगा? रात टूट गया, घर में थे, पत्नी बीमार हो गई तो आपको रात था तो दिन साहब परेशान थे, और रात टूट गए और फिर पत्नी बीमार हो जाए तो ज्ञान तो हो सकता है? ज्ञान तो हो सकता है, लेकिन दुख क्यों? रात टूट गया है? कितनी गजब की बात है। अब ये जीव क्या है? अभी देखना, पूरे लोक में ऐसा परेशान है, इसको तो हमसे राग नहीं है। अरे तू क्या करना चाह रहा है बाबूजी? इस जीव के क्या परेशानी है? इसको तो हमसे राग नहीं है। ये क्या करना चाह रहा है? राग रखना चाह रहा है। बोलो, ऐसा नहीं होता है? तो साहब क्या छोड़ देंगे हम गृहस्थी बनने में राग है? तो कोई गृहस्थी रहना है क्या? है? बोलो भाई क्या करना है? देखो एक बात समझना, वस्तु व्यवस्था की जैसे जैसे आपको समझ होती जाएगी वैसे वैसे नियम से उदासीनपना आए बिना नहीं है। और अगर आपकी उदासीनता नहीं आ रही है बाबूजी, तो समझ लेना कि आपकी अभी स्वीकार नहीं हो रहा है। ज्ञान में तो आप भले ही बहुत डोल लगा रहे हो, स्वीकार नहीं हो। स्वतंत्र परिगमन आपने स्वीकार नहीं किया है ना, पुद्गल का। तो घर के अंदर कुछ हो जाएगा तो बहुत खेद हो जाएगा। क्या बाबूजी? गाड़ी के अंदर किसी ने वालों को टक्कर मार दी, बहुत खेद हो जाएगा। क्यों? तो उसने स्वतंत्र परिणमन उसका स्वीकार नहीं किया है, और बहुत परेशान होगी। जैसे जैसे स्वीकृति होती जाएगी वैसे वैसे आपको सहज उदासीनता आती जाएगी। ठीक है, फिर जो हो गया जो सही है। चलिए आगे। उसका अभाव मानने से ज्ञान का अभाव होगा और तब जड़पना हुआ, सो आत्मा के होता नहीं है। क्या कहा गजाल साहब? कितनी सुंदर बात की टोड़े में। जीव कभी जड़ होता ही नहीं है। क्या संजय जी भाई साहब? कभी होता ही नहीं। होना चाहो बोले वो व्यवस्था नहीं है। जीव जीव ही रहेगा और जड़ पुद्गल पुद्गल ही रहेगा। ये तो सब अनादि निधन बनी हुई वस्तुएं है, स्वतः सिद्ध है, किसी ने बनाई नहीं है, कोई परिवर्तन का ऑप्शन नहीं है। हाँ, जड़ जड़ रहेगा और चेतन चेतन रहेगा। आप पलटना चाहो ये आपकी परेशानी है, पलटेगा नहीं। क्या जैसा आप शरीर का परिणमन मोटा से पतला कराना चाहो, वो जड़ का परिणमन स्वतंत्र है, तेरे विकल्प से होता नहीं। कदाचित पुण्य का उदय है, तेरा विकल्प और वहां एक्टिविटी सेव हो जाए तो मैंने कर दिया, इस धोखे में रहना नहीं, वो मिथ्यात्व है। क्या सुबह योगा करता हूं, एक्सरसाइज करता हूं, मैंने डाइटिंग कर ली, मैंने इसको पतला कर दिया, अरे मूर्ख। हाँ,
तू उसको छू नहीं सकता, पतला क्या करे है? तो फिर हुआ कि नहीं हुआ? जे मैंने विचार किया उधर एक्टिविटी योग गया ऐसा, तेरे विकल्प का उधर परिणमन का काल एक जैसा हो गया, तो तू कहां करता बन गया? नहीं देता नहीं, वो उदाहरण नहीं सुना है आपने? पिताजी, एक मास्टर के 4 लड़के थे, एक को कलेक्टर बना दिया, एक को आईपीएस बना दिया, एक को डॉक्टर बना दिया और एक को नहीं पढ़ा पाया। 8वीं 9वीं भी बड़ी मुश्किल से पास हुआ। तो वो डिंगे हाँकता था। क्या डिंगे हाँकता था? देखो मैंने बड़े बच्चे को तो कलेक्टर बना दिया, एक को मैंने एसपी बना दिया, एक को मैंने डॉक्टर बना दिया और चौथे को बोले ये तो गधा ही था। अरे गजब की बात है क्या बाबू? तो जब तू बनाने वाला था तो इसको भी बना देता ना भाई है? नहीं, ये तो गधा ही था, तो वो तो तेने बनाया और इसको क्या कहता है? मिथ्या अभिमान है इसको, भयंकर जबरदस्त। फल के कर्तव्य का इतना इसको झूठा अभिमान है, मैंने ये कर दिया। किसी के पास बैठ जाओ आप, किसी के भी पास, मैं कह रहा हूं आप ट्राई कर लेना, और आप 10 मिनट में उसकी पिक्चर चालू है। बात चालू होते ही मैंने मंदिर का ये कर दिया, मैंने घर का ये कर दिया, मैंने भाइयों का ये कर दिया, मैं मायरा वहां ये कर दिया था, मैंने उसके ये हेल्प कर। क्या कर दिया तेने भाई? तू बैठ के विचार तो कर, एकांत में बैठ के क्या कर दिया तेने है? बोलो बाबू जी, कभी सुनी कि नहीं पिक्चर आपने? मेरे को अंदर अंदर कभी कोई सुनाता है, बहुत अंदर अंदर हंसी भी आती, लेकिन सामने नहीं कह पाता हूं। मैंने कहा गजीब का मूर्ख है, क्या बोल रहा हूं? किसी के भी पास बैठ जाओ आप, ट्राई कर लेना मैं जो कह रहा हूं, नहीं तो आप आज से ट्राई कर लेना। आप बैठ जाओ इस सभा के बाद, इनकी भी कहानी सुनना ये इस प्रवचन के बाद बैठ जाओ आप, फिर कहानी सुन के मुझे बताना क्या है। इसको मतलब भूत सवार है, इसको कर्तव्य का, हाँ, कर्तव्य का भूत सवार है। मैंने माँ बाप की इतनी सेवा की, मैंने भाई बहनों का इतना किया, मैंने उनने इसका इतना किया। क्या किया तेने भाई? सबके उदय के अनुसार बाहर की व्यवस्था हो रही थी, तूने क्या किया? मैंने बेटों का ऐसा कर दिया, ये कर दिया, रोता ही रहता है दिन भर। एक समय भी कर्तव्य का भूत उतरता नहीं है। भले जिनवाणियां सुनता तो है, अंदर जाके विचार तो कर, होता जगत स्वयं परिणाम है? याद ही नहीं आता। क्या कहना? ज्ञान शून्य होने का नाम निर्विकल्पपना नहीं है। विचार शून्य होने का नाम, भैया विचार शून्य तो हो ही नहीं सकता, और आत्मा जड़ हो नहीं सकता, क्योंकि जीव रहता है। ये कह रहे टोटल साहब, आत्मा के होता नहीं, जड़पना आत्मा के होता नहीं, इसीलिए विचार तो रहता है। कब तक रहता है बाबूजी विचार? छद्मस्त दशा में विचार तो रहता है 12वें गुणस्थान तक, और केवल ज्ञान होने पर तो 3 लोग को जाना जाता है, वहां मन की अपेक्षा नहीं। देखो मजेदार बात, जानना बंद नहीं होता है। छद्मस्त के जानना क्या होता है? विचार सहित मन का निमित्त पड़ता है, और केवली भगवान के मन की अपेक्षा मन का निमित्त नहीं पड़ता है। लेकिन केवली भगवान भी जानते हैं और छद्मस्त भी। जानना शून्य नहीं होता है। आई बात सर, क्या बात पकड़ में आ गई आपको? क्या जैन साहब, 12वें गुणस्थान तक विचार चलते हैं, और 13वें गुणस्थान में मन का अवलंबन नहीं रहता है, लेकिन 3 लोग और 3 काल को जानता है। क्या साहब, तो तू विचार शून्य होने की जो तो कर रहा है सुखी होने के लिए, ये तरीका नहीं है। जगत में जितने भी जीव जैसा सुखी हुए हैं आज तक, सब लोग कसाय मिटाकर सुखी हुए हैं। ज्ञान शून्य तो होता ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान शून्य केवल ज्ञान में तो सब जानने में आता है बाबू। पूर्व के सब माँ बाप भी जानने में आ रहे हैं, कोई नरक में डंडे खा रहे हैं, दिखते ही नहीं दिखते हैं। केवली भगवान को दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं बाबू? दुख कितना होता है, भाई बंधु भी दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? अरे बोलो भाई, केवली भगवान को अपने बच्चे भी दिख रहे हैं कि नहीं? पूर्व होके कोई नरक में डंडे खा रहा है, कोई बेल बना हुआ है, कोई भैंसा बना हुआ है, दिखते हैं कि नहीं दिखते? जैसा
दिखते हैं, कितना दुख होता है उनको है? तो जानने से दुख होता है क्या? क्या कहता था? जानने से दुख होता है, जान तो नहीं वो दुख नहीं होता है। और अपन थोड़ा से बच्चे की ऐसी स्थिति देख लेते हो तो अपने को दुख हो जाता है, जान लिया इसलिए दुख मान लेता है। एक भाई थे, एक भाई अब हमारे परिचित है, एक बार बात चली, फिर आप बच्चा हमारा यूएस में है, तो हम तो ये मान लेते बढ़िया बढ़िया देश में है, बढ़िया व्यवस्था है, तो सुखी होगा। इतने दिन तो हम सब, एक बार किसी कारणवश उन्होंने बुलाया तो हम वहां चले गए। अब वहां गए, अब वो देखा अब यहाँ तो रहने वाला तो बिल्कुल सब्जी सुबह ताजी लाके खा रहा है, आटा पिसा के खा रहा है, उसके वो वहां जाके देखा तो ये तो क्या है, तो बोले माँ दुखी था। तो बोले जैसे मैंने जाना कि उसके वहां ऐसी व्यवस्था है तो मेरे को लगा अरे ये तो बहुत परेशान है, मैंने बोला चलो चलो अपने तो अपने देश चलो। और वो चले गया फौजी। तो वो पहले मैं नहीं जानता था, मैं समझा कि अमेरिका में तो बढ़िया सुखी है। और जब मैं जानने लग गया कि वहां तो ऐसा है, वो सीधा पानी जैसा कैसे पीते हैं आपको तो पता है ना, आप बहुत सारे देश घुमाए, कैसे पीते हो आप? बाबूजी कभी कभी अपने तो जाने का काम पड़ा ही नहीं ना, आप तो एक बार विदेश घुमाए बाबूजी, और फिर आप तो फॉरेन रिटर्न हो, हम तो गए नहीं है एक बार जाने का। पानी तो पानी है, लेटरिन का नल हो किचन का नल हो, मटकी नहीं रखते वहां पर। मटकी की व्यवस्था तो आगे है, हालांकि मटकी की व्यवस्था सही नहीं है। आपको पता है अंतरपुरे में पानी अनछना हो जाता है। हाँ, और मटकी गीली है, भले आप गीली मटकी में छानो, अनछना ही है पानी। आई बात समझ में? हाँ। चलो, तो क्या भाई साहब जान लिया। पहले तो मानता था मेरा बच्चा बहुत सुखी है, अब जान लिया दुखी हो, तो जानने से दुखी हुआ। केवली भगवान के तो ज्ञान में सब पूर्व हो के सब दिख रहे हैं, माँ बाप बच्चे बच्ची सब दिख रहे हैं, तो दुखी है? बोले नहीं। क्यों? कि बाबूजी वहां मोह का अभाव हो गया है। बस अपने को क्या ताकत लगानी है? ताकत क्या लगानी है अपने को सुखी होने के लिए? कसाय को मिटाना है। पूरी ताकत कहाँ लगानी भाई साहब? कसाय को मिटाना है। अपन बोलते हैं देखेंगे नहीं तो हमारे को परिणाम बिगड़ेंगे नहीं, ऐसा होता है ना लोक में, नहीं देखने से परिणाम बिगड़ेंगे नहीं, ऐसा हो जी। अरे तू कहीं भी जाएगा तो वो है ना कि रागी अगर जंगल में जाएगा तो भी वहां पर जाके परेशान हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ देखने से राग उत्पन्न नहीं होता है, राग अंदर है तो इसलिए वो परेशानी कर रहा है। मुद्दा ये है। हाँ, ये समझो आप। हाँ, क्या यही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, अपने को यही अच्छे से समझना। राग अंदर है जैन साहब अंदर, तो आप कहीं भी जाओगे राग सही ज्ञान है तो वो आपको यूं लगेगा ये परेशानी का कारण। ज्ञान परेशानी का कारण नहीं है। क्या है परेशानी का कारण? राग है, मोह है ना। इसलिए मोह को मिटाने का अपने को उद्यम करना है। विशेष चर्चा पर साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान प्राणी, जहाँ नहीं संशयादि पंक की निशानी। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। सप्तभंग जहाँ तरंग उछलत सुखदानी, संत चित मृणाल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। साची तो गंगा यह वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी, भाग चंद निहचे घट माहिया प्रमाणी। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी।
जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।